दिसंबर 25 अटेम्प्ट आ ही चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं सर। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स खाली एक पेपर नहीं है, अपने आप में दो अलग अलग पेपर हैं। हमें इन दो पेपर को एक साथ पढ़ना है, एक साथ अटेम्प्ट करना है। बस मेरे को ये बता दीजिए सर, कौन सा चैप्टर करूं, कौन सा चैप्टर छोड़ के जाऊं। बस मेरे को वो चैप्टर्स के नाम बता दो जिसको मैं करने से मैं इजीली अपना एग्जाम क्रैक करूं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज मैंने सिर्फ आपके लिए लास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर एनालाइज किया है एंड जो हमारे इंस्टीट्यूट पैटर्न फॉलो करता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे एग्जाम में जो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है उसमें टोटल क्वेश्चंस कितना आते हैं हमारे, टोटल क्वेश्चंस आते हैं हमारे 8 क्वेश्चंस। कितना आते हैं, 8 क्वेश्चंस। अब इसमें से क्या रहता है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें हमारा रहता है 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसके बारे में एंड में बात करता है, इसको अभी इग्नोर करता है। इसके अलावा जो हमारे 7 क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे 7 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से हमें एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड हर क्वेश्चन के क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक ए एंड बी। मैंने ये आपका पूरा पेपर पैटर्न जो लास्ट 3 अटेम्प्ट थे उनको एनालाइज किया एंड देन आपके लिए टेबल बनाई है। अब ये टेबल में क्या लिखा है देखो, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर, देन आपका जो लेटेस्ट जून 25 अटेम्प्ट था, उससे पहले जो आपका दिसंबर 24 अटेम्प्ट था एंड देन जून 24। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमेशा एग्जाम्स में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो मैंने कहा ना हर पेपर के हर क्वेश्चन के क्या है, दो पार्ट्स हैं। अब जैसे ही दो पार्ट सुनते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या मैं ऐसे कर सकता, क्या टू का ए कर लूं, टू का बी छोड़ दूं, थ्री का ए कर लूं, थ्री का बी भी कर लूं, बट फोर का ए छोड़ के फोर का बी कर लूं, फिफ्थ का ए कर लूं, फिफ्थ का बी छोड़ दूं, क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, किसी क्वेश्चन का ए पार्ट किसी का बी पार्ट, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा बट किसी का ए पार्ट किसी का बी पार्ट, अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन सर क्लियर करना है, मतलब 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, नहीं प्लीज ऐसे मत करना। अगर आपने ये चीज कर ली तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपका क्वेश्चंस काट दिए जाएंगे, मतलब खाली आपके 5 क्वेश्चंस देखे जाएंगे, उनमें से भी किसी जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो देखा जाएगा, मतलब आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कोई 5 क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिनके हमें दोनों पार्ट्स करके आने हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से हमारा डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। अब जो हमारा सेकंड का ए पार्ट होगा, हमारा प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन, या मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा सेकंड का ए पार्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो हमारे सेकंड का ए पार्ट रहेगा, लास्ट 3 अटेम्प्ट में से 2 बार हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस आया, क्या है, 2 बार रेजिडेंशियल स्टेटस ही पूछा जा रहा है कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पर्टिकुलर कोई कंडीशन दी होगी, उसमें हमें बताना है कि क्या ये रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, या फिर हमें बताना होगा, हमें दिया होगा कोई टोटल इनकम दी होगी मिस्टर ए की एंड हमें बतानी है अगर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी। ठीक है ना। अब दिसंबर 24 में एक क्वेश्चन आया था कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है, उसमें से क्वेश्चन आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बताना है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा रेजिडेंशियल या बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही आ रहा है, सेकंड का बी पार्ट हमेशा सैलरीज में से आ रहा है, यहाँ पे मैं या तो टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी या फिर हो सकता है ग्रेजुएटेड कैलकुलेट करनी हो। ठीक है ना। फिर जो थर्ड का ये पार्ट रहेगा, हमेशा क्या आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट है। जो 5 हेड है उनमें से सब में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो थर्ड का बी पार्ट क्या है, पीजीपीपी का क्वेश्चन आ गया, देन फोर्थ का ए पार्ट क्या हो गया, कैपिटल गेन का आ गया, फोर्थ का बी पार्ट क्या आ गया, आईएफएस। मतलब जो 5 हेड्स हैं, हर हेड्स में से 7 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो मतलब हमें सारे हेड्स करके ही जाना है, कोई सा भी हेड्स में नहीं छोड़ सकता। प्लस जो रेजिडेंशियल था एंड जो मेरा बेसिक्स था वो भी हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है। देन जो आपका फिफ्थ का बी हो जाता है एंड फिफ्थ का सी हो जाता है, उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो आपके फिफ्थ जो 5 हेड्स थे हर बार रिपीट हो रहे हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देन आपका क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम, तीनों बार से जीटीआई हमें ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, हो सकता है उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ डिडक्शंस पूछ ली जाए। एंड जो आपका लास्ट है फिफ्थ का सी, इसमें भी आपका टीडीएस टीसीएस एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इसमें पीजीपी भी मिक्स हो जाता है, इसमें टीडीएस टीसीएस के भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इसमें से आपको डिडक्शंस भी पूछे जाए। ये दोनों क्वेश्चंस मतलब हमें टैक्स लायबिलिटी के रिलेटेड रहेंगे।
देन जो हमारे बी पार्ट आ जाता है, या फिर हम इसी में जो हमारे जीएसटी पोर्शन रहता है उसमें कैसे रहता है, हमारे 6 का ए एंड 6 का बी, ये हमेशा थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैंने लिखे हैं, देखो जून 24 में क्या था, डीटी वर्सेस आईडीटी एंड जीएसटी काउंसिल के फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस बतानी है। दिसंबर 24 में फीचर्स ऑफ आईडीटी एंड जीएसटी काउंसिल के फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था जून 25 में, जो हमारा जीएसटी काउंसिल के फीचर्स एंड रिकमेंडेशन थे। जून 24 में क्या था, लिमिटेशंस इन फ्री जीएसटी एंड फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे 6 क्वेश्चन है वो हमेशा थ्योरी का रिपीट ही हो रहा है। एंड इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके लिए क्या किया था, मैंने आपके लिए विजय धनुष में भी स्टार्टिंग है 1 में खाली 11 क्वेश्चन, खाली आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरी के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एंड वो मैंने आपको कराया है। प्लस जो कल को मेरा मैराथन आ रहा है उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले थ्योरी ली है, क्योंकि 14 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन हमें थ्योरी में से पूछे जा रहे हैं, एंड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन रहेंगे, इन्हीं में से आपका डेफिनेटली क्या होगा, आपका एमक्यूपी वन था जो दिसंबर 25 का एमक्यूपी वन है, उसमें भी इन 11 क्वेश्चन में से ही पूछा गया। जो एमक्यूपी टू आया विजय धनुष के बाद आया था, बट मैंने विजय धनुष में यही क्वेश्चंस कवर किए थे, एंड सेम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हमारे एमक्यूपी टू में रिपीट हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में भी इन्हीं 11 क्वेश्चंस में से आने। अब जो हमारा 7 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन में ए पार्ट रहेगा हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, इसमें से आरटीएम टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से पूछा जा रहा है। प्लस हो सकता है हमें कंपोजिशन कि हमें एक कंडीशन दे दी जाएगी, हमें बताना होगा कि क्या मेरा जो सेलर है वो कंपोजिशन के एलिजिबल है या फिर एलिजिबल नहीं है। मतलब कंपोजिशन और आरसीएम दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सप्लाई का हो सकता है आ जाए, हो सकता ना है, बट आरसीएम और कंपोजिशन बार बार पूछे जा रहे हैं। प्लस जो कंपोजिट एंड मिक्स है वो थ्योरी में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जो 7th का बी पार्ट हो गया उसमें से क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा टाइम प्लेस एंड वैल्यू। दो बार से क्या आ रहा है, देखो टाइम आया यहाँ पे, उससे पहले आया वैल्यूएशन, उससे पहले आया टाइम ऑफ सप्लाई। हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट से हमें पूछा नहीं जा रहा है, बट ऐसे भी हो सकता है टाइम प्लेस से ही क्वेश्चन आ जाए। मतलब ये चैप्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन 8th में आ जाते हैं, 8th का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। देखो लास्ट के 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ, 2 अटेम्प्ट में बार बार थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, एंड ये थ्योरी के क्वेश्चन इन 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही पूछे गए हैं। प्लस जो लास्ट हमारा कौन सा था, दिसंबर 24, वहां पे आईटीसी का क्वेश्चन आया था। मतलब मैं आईटीसी क्वेश्चन करके जा सकता हूँ, आईटीसी हम छोड़ नहीं सकते हैं, इजी टॉपिक है, कुछ प्रोविजन है उनको याद करो, एंड देन इसलिए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस थ्योरी वाले तो मैंने इन 11 क्वेश्चन में से ही कवर कर लिए। एंड जो आपका 8 का बी पार्ट रहेगा वो हमेशा कस्टम से ही आ रहा है। क्या इसमें थ्योरी की करें, नहीं थ्योरी मत करना, हर बार 3 अटेम्प्ट से, एंड जो हमारे एमक्यूबीज हैं बार बार उसमें प्रैक्टिकल ही पूछा जा रहा है। मतलब आप क्या करो, कस्टम्स का प्रैक्टिकल पोर्शन कर लो। सर आपने तो हमें पूरा सिलेबस ही बता दिया है ना, आपने तो हमें पूरा सिलेबस बता दिया, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये तो मेरे को भी पता है। सर प्लीज मेरे को ये बताइए कि इनमें से कौन से चैप्टर इजी है, मोस्ट ज्यादा स्कोरिंग है। हमें ये तो आपने बता दिया कि ये चैप्टर्स में से आना है, बट इनमें से कौन सा टॉपिक करें जिससे मैं इजिली कम टाइम में अपना मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकता हूँ। तो चलो एक बार वो भी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईडीटी से, जो कि ज्यादा प्रिडिक्टेबल है हमारा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जाना है। मतलब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, उसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चन, 7 में से 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपको चैप्टर्स भी करना है एंड क्वेश्चंस भी वहां पे अटेम्प्ट करना है। पहला जो रहेगा आपका रहेगा 6 का ए एंड बी, थ्योरी का क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन कर लीजिए, एंड डेफिनेटली उसी में से आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका 7th का बी, लेवी एंड कलेक्शन एंड टाइम प्लेस, दोनों इजी चैप्टर्स है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। अगर मैं अभी आपको इनकम टैक्स भी बताऊंगा, अगर उससे कंपेयर करें तो हमारा जीएसटी पोर्शन इजी आता है। आरसीएम प्लीज करके जाना, कंपोजिट सप्लाई हमें सॉरी कंपोजिशन लेवी प्लीज करके जाना, क्योंकि हमें पता लगाना होगा क्या ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। एंड देन थ्योरी का क्वेश्चन आया तो हमारा ऊपर कवर हो जाएगा, आईटीसी आया तो प्लीज उसके हमारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर लेना, मोर देन एनफ रहेगा आपका एग्जाम्स के लिए। 8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा हमेशा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मॉड्यूल से कर लेना, बहुत आराम से आप एग्जाम में जाके कर सकते हो। मतलब आईडीटी में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है। अगर आपने ये 3 के 3 कर लिए तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स में ज्यादा प्रेशर नहीं फील होगा। अब इनकम टैक्स में कौन सा क्वेश्चन करना है, हम एज्यूम करते हैं कि हमने 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लिए। अब क्या हम 5th क्वेश्चन के लिए जाए, इसको आप प्लीज इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 5th क्वेश्चन जो आपका ए और बी पार्ट है ये जब ही कर पाओगे जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा, क्योंकि इसमें आपको बीजीपी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डिडक्शन भी पूछी जाएगी, टीडीएस टीसीएस भी हो सकता है, आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मतलब सारे चैप्टर्स
कह सकता हूँ लगभग सारे चैप्टर्स को मिक्स करके इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो हमारे लास्ट के 5 हेड्स जो हमारे मॉड्यूल 3 आता है उसको मिक्स करके ये दोनों को चैप्टर्स बन सकते हैं। तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली हम सारे सिलेबस नहीं कर सकते, इसलिए हम एबीसी एनालिसिस देख रहे हैं। Then क्या है, हमें कौन सा चैप्टर करना है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका फोर्थ का ए एंड बी। आईएफओएस एक बहुत इजी चैप्टर है, एंड देन कैपिटल गेन भी एक इजी चैप्टर हो जाता है, इसमें कुछ प्रेडिक्टेबल ही हमारे टॉपिक्स रहते हैं। लाइक हमें क्या कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा, हो सकता है हमें 50 सी की या 50 सेक्शन या 54 की हमें क्या पूछ ली जाए, एग्जामिशन पूछ ली जाए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछता है, अब वो कौन सा करे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड हाउस प्रॉपर्टी, इजी चैप्टर्स हैं, प्लीज इनमें करके जाना। आप तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ना, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब या तो 2 अटेम्प्ट करोगे, 3 अटेम्प्ट करोगे। अब आप क्या करना, पीजीपीपी के खाली आप मॉड्यूल्स का क्वेश्चन कर लीजिए, एज कंपेयर टू सैलरी। पीजीपीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इनकी एडजस्टमेंट होती है, वो मेनली क्या होती है, रिपीट हो रही होती है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीपी आप दोनों कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बता दिया 7 क्वेश्चंस में से ये 5 क्वेश्चंस कर लेना, बट प्रायोरिटी किसको दें, प्रायोरिटी पहले जीएसटी को देना, क्योंकि जीएसटी ज्यादा प्रिडिक्टेबल प्लस इजी है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। देन चैप्टर्स आपके रहेंगे आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आप कैपिटल गेन पे जाना एंड देन पीजीबी पे। ये आपका रहेगा आपका रहेगा सीक्वेंस कि कैसे कैसे आपको अपने नेक्स्ट जो रिमेनिंग डेज हैं वो आपको यूटिलाइज करना है। तो इसी के साथ जो हमारी एबीसी एनालिसिस है वो एंड होती है। बट अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हमने कर ली 70 मार्क्स की बात, कितने मार्क्स की बात होगी, हमें 70 मार्क्स का यहाँ से अटेम्प्ट करना है ना। अब रिमेनिंग 30 मार्क्स का कैसे होगा, रिमेनिंग 30 मार्क्स कैसे होंगे, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं आपके पास, सीएमएस आरटी आपके साथ है। देखो, अब रिमेनिंग 30 मार्क्स के लिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, लाइव एमसीक्यू सेशन। हम पूरी सीएमए साथी की टीम आपके साथ है, हम क्या करने वाले हैं, आपके साथ लाइव आने वाले हैं, आपको एमसीक्यू सेशंस कराने वाले हैं। एंड एक बात बताऊं आपको, निशा मैम तो ऑलरेडी अपना फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन कवर कर चुकी है। 21 एंड 22 को दिशा मैम अपने जो एमसीक्यूज हैं, जो लॉ के एमसीक्यूज थे, वो ऑलरेडी कवर कर चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में चले जाइए, आपको टॉप पे आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड ये करने के बाद डेफिनेटली मैम ने खाली आपको एमसीक्यूज के ए बी सी डी नहीं बताया खाली कि ए करेक्ट है बी करेक्ट है, मैम ने साथ में ही आपको टॉपिक्स भी रिवाइज कराए कि ये टॉपिक्स में ऐसे था, एंड प्रैक्टिकल जो आप मैम ने आपको मैराथन लिया है प्लस जो मैम अपना पढ़ाती है उनसे आपको रिलेट भी कराए कि ये क्यों आंसर हुआ। एंड देन कुलदीप सर आने वाले हैं जो आपको कराएंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स के एमसीक्यूज, वो भी आपके 2 सेशंस रहेंगे, 23rd एंड 24 को कुलदीप सर आके आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं, जिससे आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर पाओ, एमसीक्यूज इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देन दिशा मैम फिर से आपके क्या लाने वाली है, लॉ के एमसीक्यूज, फिर से आपको देखो 3 एंड 4 4 सेशंस खाली लॉ के दिशा मैम आपके लिए ला रही हैं। मतलब कितने एफर्ट्स मैम को आपके लिए कर लिए, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जब एमसीक्यूज आता है ना, एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक्स भी आपको कवर कराया जाता है, या फिर आपको थोड़ा लॉजिक बताया जाता है, खाली आपको एबीसीडी नहीं बताया जाता। एंड इसके बाद पीयूष सर आएंगे जो आपके कॉस्ट के एमसीक्यूज कराने वाले हैं, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे पीयूष सर के साथ कॉस्टिंग में। एंड देन लास्ट में मैं आपके साथ आने वाला हूँ, जहां पे मैं आपको कराने वाला हूँ सारे एमसीक्यूज, जो हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक है हमारे मॉड्यूल का, जो हमारे आईसीएमए का क्वेश्चन बैंक है, एमसीक्यू बैंक है, वो मैं आपके साथ कराने वाला हूँ, प्लस उनके साथ क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे या क्या लॉजिक रहेगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब आपके 10 डेज में एमसीक्यूज जो हमारे 30 मार्क्स से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट डिसाइड होता है, वो हम आपके साथ करने वाले हैं। प्लस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ लाइव आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे साथ लाइव आना है। प्लस आपको एक बात और बताऊं, आपके लिए जो हमारी मैराथन थी वो लगभग ग्रुप 1 की कंप्लीट ही होने वाली है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की कुलदीप सर मैराथन अपलोड कर चुके हैं 27 अक्टूबर को ही, 31 अक्टूबर को दिशा मैम अपलोड कर चुके हैं, अभी 19 नवंबर को, अभी 4 दिन पहले पीयूष सर भी आपकी कॉस्टिंग के मैराथन अपलोड कर चुके हैं। एंड लास्ट जो हमारे ग्रुप 1 की मैराथन है, जो डीटीआईडीटी की है, जो मेरे साथ आप कल को आने वाली है, कल को मैं अपनी डीटीआईडीटी की मैराथन अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी मैराथन देखनी है, प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स हमारे एक्सेस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आप ग्रुप 2 के हो तो आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कुलदीप सर मैराथन लाने वाले हैं, कब,
3 नवंबर को सर अपलोड कर चुके हैं। दिशा मैम ऑडिटिंग की मैराथन 7 नवंबर को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 21 नवंबर को हमारे सर जो पीयूष सर हैं वो भी अपनी मैराथन अपलोड कर चुके हैं। मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी टीम खाली आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई सजेशन है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। डेफिनेटली अगर पॉसिबल होगा तो हम हर पॉसिबल मैनर में आपके साथ आपके एग्जाम तक रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये जो DTID का ABC एनालिस्ट था ये एंड करता हूँ। बट प्लीज एक बात याद रखना कि जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए वो तो करके ही जाना है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर करके जाना, ताकि एग्जाम में जाके आप कॉन्फिडेंट फील रहो। एंड प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस तो करके ही जाना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं अपने कल DTIDT के मैराथन में। तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड कोई डाउट्स हो तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो हमारे सपोर्ट नंबर पे।